जब भी हम गीता का नाम सुनते हैं तो मन में एक ही तस्वीर आती है ना? एक पवित्र ग्रंथ, एक दिव्य संवाद। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक बहुत बड़े संग्रह का, एक लाइब्रेरी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। हाँ, ये दृश्य तो हम सब जानते हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और बीच में अपने रथ पर अर्जुन, जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और निराश हैं। और उनके साथ हैं उनके सारथी भगवान कृष्ण, जो उन्हें कर्तव्य, कर्म और असल में जीवन के सार का उपदेश देते हैं। और यही है हमारी भगवत गीता, यानी भगवान का गीत। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये इतना मशहूर गीत एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? क्या हो अगर गीता सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, बल्कि किताबों की पूरी जॉनरा, एक पूरी शैली हो? तो आज हम उस एक गीत से आगे बढ़कर एक पूरे पुस्तकालय की खोज करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गीताएं मौजूद हैं। हमारी इस खोज का जो सोर्स है वो है ये किताब। देखिए, 1958 में गीता प्रेस गोरखपुर ने इसे छापा था। इसका नाम है गीता संग्रह। अब पहली नजर में तो ये किसी और धार्मिक ग्रंथ जैसी ही लगती है, लेकिन जो बात इसे बिल्कुल अलग बनाती है ना, वो है इसका सबटाइटल। इस पर लिखा है 25 विभिन्न गीता ग्रंथों का सानुवाद संकलन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 25 25 25 अलग-अलग गीताएं एक ही किताब के अंदर। ये नंबर गीता को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है ना? मतलब ये एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा खजाना है। तो सवाल ये है कि इस संग्रह में आखिर है क्या? चलिए गीताओं के इस अनोखे ब्रह्मांड में जरा झांक कर देखते हैं। तो देखिए, इसमें भगवत गीता तो है ही, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, भगवती गीता, यहां तक कि वृत्र गीता और षड्ज गीता जैसी कई और भी हैं। हर एक का अपना अलग फ्लेवर है, अपना अलग नजरिया। तो फिर इन सब में कॉमन क्या है? असल में इन सभी को जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है इनका फॉर्मेट। हर गीता एक डायलॉग है, एक संवाद, मतलब एक सवाल जवाब का सिलसिला, एक गुरु और एक शिष्य के बीच ज्ञान का एक संगीतमय लेन देन, जहां जिंदगी के सबसे गहरे सवालों पर बात होती है। अच्छा, तो इनके अलग अलग फिलोसॉफिकल फ्लेवर्स को समझने के लिए आइए कुछ खास गीताओं पर एक नजर डालते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अष्टावक्र गीता को। इसमें ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं। यह श्लोक कहता है कि ये जो फीलिंग है ना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब असल में हमारे ईगो, हमारे अहंकार ने हमारी आत्मा के ऊपर बस थोप दिया है। ये एक तरह का भ्रम है। तो इसका रास्ता है ज्ञान का, एकदम रैडिकल नॉलेज का। मैसेज बहुत सिंपल है, कोई भी बंधन में है ही नहीं, सब पहले से ही आजाद हैं। बस ये बंधन तो एक इल्यूजन है, एक भ्रम, और हमें बस इस भ्रम को पहचानना है। अब चलिए अवधूत गीता की तरफ। यहां पर ऋषि दत्तात्रेय एक और भी ऊंचा नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मुझमें न सपना है, न जागना है, न दिन है, न रात। मैं तो इन सब चीजों से परे हूं, मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूं, बिना किसी रूप के। तो ये है एकदम गहन वैराग्य का रास्ता। इसका गोल है कि हर तरह के कॉन्सेप्ट्स, अच्छा बुरा, सही गलत, दिन रात, इन सब से ऊपर उठकर बस अपनी शुद्ध चेतना में टिक जाना है। और फिर एक बिल्कुल ही अलग रास्ता आता है, भक्ति का। भगवती गीता में देवी पार्वती हिमालय से कहती हैं कि जो लोग पूरे फोकस के साथ एक मन से मुझे याद करते हैं, उन्हें मैं खुद मुक्ति देती हूं। यह है भक्ति का मार्ग। यहां आजादी ज्ञान या वैराग्य से नहीं मिलती, बल्कि प्यार से, भरोसे से और ईश्वर के प्रति पूरे सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण से मिलती है। तो ठीक है, हमारे पास ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन अलग अलग रास्ते आ गए। पर क्या इन सब में कोई एक कॉमन धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? बिल्कुल है। और यहीं पर इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी सबक सामने आता है। गीता शब्द का मतलब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संस्कृत लिटरेचर का एक पूरा जॉनर है। इसका लिटरल मीनिंग है गीत, एक ऐसा गीत जो मुक्ति और परम सत्य के बारे में एक डिवाइन डायलॉग के रूप में पेश किया जाता है। तो देखिए, भगवत गीता सही कर्म का रास्ता दिखाती है, अष्टावक्र गीता गहरे ज्ञान का, और भगवती गीता दिखाती है शुद्ध भक्ति का। मतलब रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, मुक्ति।
तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमें इन ढेरों गीतों से क्या सीखना चाहिए? देखा जाए तो अपने कोर में ये सारी गीताएं जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे जरूरी बातचीत के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क हैं, एक टेम्पलेट हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किल और कंफ्यूजन के पलों में किसी गाइड के साथ एक डायलॉग क्लैरिटी ला सकता है। ये ग्रंथ वो सवाल उठाते हैं जो हमेशा से जरूरी रहे हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे कि जब जिंदगी में उथल-पुथल हो तो मन को शांत और साफ कैसे रखें। हम रोज जो रोल निभाते हैं उनके पीछे असल में हम कौन हैं? सच्ची आज़ादी का रास्ता क्या है? और सबसे बढ़कर एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं? इन डायलॉग्स ने, इन संवादों ने इतिहास बदला है, अनगिनत लोगों की सोच और जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तो अब सवाल यह है कि वो सबसे जरूरी संवाद कौन सा है जिसे आज हमें करने की जरूरत है, चाहे वो किसी टीचर के साथ हो, किसी दोस्त के साथ या शायद खुद अपने साथ।